नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर CSC में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। इस वीडियो में जो बुक्स बताई गई हैं वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक की जो बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में बताई गई है। वैसे तो इन 4 महीनों में बहुत सारे बुक्स आए होंगे या आए हैं, तो उन सबको याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किताब या जो बुक्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। हो सकता है कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे UPSI, यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और NTPC, ग्रुप D और जो बैंक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं 1-2 जो सवाल हैं वो बुक्स एंड ऑथर से पूछ लिए जाते हैं। वैसे ग्रुप D और NTPC के एग्ज़ाम में 100% बुक्स और ऑथर से एक सवाल पूछता ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला किताब ये है कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसको लिखे हैं स्टीव वॉफ। स्टीव वॉफ ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। इन्होंने भारत में काफ़ी भ्रमण किया और जहाँ जहाँ इन्होंने देखा कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, गली में खेल रहे हैं या सड़कों पे खेल रहे हैं या कहीं भी अगर मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनका इन्होंने फ़ोटो क्लिक किया। तो इस किताब में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया में उन्हीं फ़ोटो का संग्रह है। उन्हीं के बारे में बताया गया है कि इंडिया में लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हीं फ़ोटो का इसमें संग्रह दिया गया है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव वॉफ। अगला बुक ये है महावीर द सोल्डर हु नेवर डाई। महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड, इसको लिखा है रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार। रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार, महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड। अगला बुक्स ये है कि द एंड गेम। द एंड गेम, इसको लिखा है हुसैन जैदी ने। इसको लिखा है हुसैन जैदी, महान लेखक हुसैन जैदी। द एंड गेम, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। इसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये रस्किन बॉन्ड जो बच्चों को कहानी लिखा करते हैं, ये इनकी बुक है। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट बुक ये है द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें यह है कि इसमें ये दिखाया गया है कि भारत में जो हायर एजुकेशन का फ्यूचर है, भविष्य वो कैसा रहेगा या कैसा होने वाला है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको लिखे हैं V पट्टाभिराम। V पट्टाभिराम, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसको लिखे हैं V पट्टाभिराम। नेक्स्ट बुक ये है द पेंडेमिक सेंचुरी। द पेंडेमिक सेंचुरी, इसको लिखा है मार्क हॉगिंसबॉम। मार्क हॉगिंसबॉम। इस बुक में जितने भी आज तक पैंडेमिक आए हैं, जैसे कोरोना हो गया, स्पेनिश फ्लू हो गया, और भी जितने फ्लू हैं या जितने ही पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में देखने या सुनने को मिले हैं, उनका पूरे का इसमें संग्रह दिया गया है। द पैंडेमिक सेंचुरी लिखा गया है मार्क हॉगिंसबॉम के द्वारा। नेक्स्ट बुक ये है हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा। ये जो 14th तिब्बत के दलाई लामा हैं, उनके बारे में ये लिखा गया है कि हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसको लिखा है तेंजिंग गेची तेथोंग। तेंजिंग गेची तेथोंग। नेक्स्ट बुक ये है गेटिंग कम्पिटिटिव। गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कम्पिटिटिव और प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, इसको लिखा है RC भार्गव। RC भार्गव, ये जो RC भार्गव हैं ये मारुति कंपनी के चेयरमैन हैं। RC भार्गव जो इन्होंने बुक लिखी है गेटिंग कम्पिटिटिवनेस और प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये मारुति कंपनी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट बुक ये है सूरज कदे मर्दा नहीं। ये पंजाबी में लिखा गया है सन नेवर डाई। सन नेवर डाई यानी सूरज कदे मर्दा नहीं, इसको लिखा है बलदेव सिंह सतकनामा। बलदेव सिंह सतकनामा ने लिखा है इसको। ये जो बुक है ये फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के ऊपर बेस्ड है।
उधम सिंह के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट बुक ये है इफ़ इट ब्लीड्स, इसको लिखा स्टीफन किंग। अगला बुक ये है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इसको लिखा है विरल वी आचार्य। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं विरल वी आचार्य। इन्होंने लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अगला सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये बुक लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। ये जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उर्जित पटेल जो हैं वह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये इनके द्वारा बुक लिखी गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ले कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये इंडिया के जो बैंक हैं उनके बारे में दिया गया है कि जो इंडिया के बैंक हैं वो दूसरों को सेव करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बैंकों का सेव करें, बैंकों का सेवा करें। तो इनके द्वारा लिखी गई है बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगला बुक ये है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज़ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको लिखे हैं एस जयशंकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि एस जयशंकर जो हैं वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और इनके द्वारा बुक लिखी गई है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज़ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। 36 डेज बुक लिखी गई है कमलेश सुतर के द्वारा। ये महाराष्ट्र के ऊपर बेस्ड है कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो सीएम बदले हैं, महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी है शिवसेना की, और किस तरह से बीजेपी यहाँ से हट गई, इसी के बारे में बताया गया है कि गठबंधन से कैसे कैसी सरकार बनी है। शिवसेना ने ये सरकार बनाई है कांग्रेस के साथ मिलकर और आईएनसी के साथ मिलकर। नेक्स्ट बुक है जो लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अमीश त्रिपाठी जो काफ़ी फेमस लेखक हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। एग्ज़ाम में अमीश त्रिपाठी के जो बुक हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। बॉन्ड शुगर, इसको लिखा गया अवनी दोषी। नेक्स्ट टू मच एंड नेवर एनफ, इसको लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी मैरी ट्रम्प ने बुक लिखी है टू मच एंड नेवर एनफ। ये बुक टोटली बेस्ड है, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प, उनके ऊपर बेस्ड है कि डोनाल्ड ट्रम्प कैसे क्रूर बन गए, इनके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है मैरी ट्रम्प के द्वारा। नेक्स्ट बुक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कज़ाओ सिगारो को 2018 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिटरेचर यानी साहित्य में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और कज़ाओ सिगारो के द्वारा 2 बुक और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बुक का नाम है नेवर लेट मी गो, और दूसरे बुक का नाम है द रेमेडी ऑफ द डे। लेकिन इस बुक के नाम है कैलेरा एंड द सन, इसको लिखा गया है कज़ाओ सिगारो के द्वारा। ये भी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बुक ये है नौरोज़ी पायनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म। नौरोज़ी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसको लिखा है दिनयार पटेल ने। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारत के बहुत ही महान राष्ट्रवादी नेता थे। द इका बुक लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा। इसमें से आप लोगों ने हो सकता है इनका नाम सुना हो क्योंकि एक हैरी पॉटर सीरीज़ आई थी, हैरी पॉटर, ये उसी टाइम से मशहूर हो गई। उन्होंने हैरी पॉटर की जो जितनी भी सीरीज़ बुक हैं इन्होंने लिखी है जेके रॉलिंग ने। तो इनकी नई बुक का नाम है द इकाबोग जेके रॉलिंग। नेक्स्ट बुक लॉकडाउन लियासन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज़। लॉकडाउन लियासन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज़, इसको लिखा है शोभा डे। ये भी काफ़ी मशहूर लेखिका है। नेक्स्ट रस्किन बॉन्ड की है अगेन। तो रस्किन बॉन्ड काफ़ी मशहूर लेखक हैं। तो इनके द्वारा
फिर से एक बुक लिखी गई जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इन्होंने भारत में काफ़ी भ्रमण किया बोट से, ट्रेन से, प्लेन से, और इन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स हैं जो देखें, तो इसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। और स्किन बॉन्ड की एक और बुक है जो काफ़ी फेमस है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है लॉन फॉक्स डांसिंग। लॉन फॉक्स डांसिंग। नेक्स्ट बुक अ बर्निंग, इसको लिखा है मेघा मजुमदार ने, मेघा मजुमदार। नेक्स्ट बुक इसको लिखा है फैंग फैंग ने, फैंग फैंग लेखक हैं, इन्होंने लिखा बुक वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ दें क्योंकि ये वुहान के बारे में इसमें दिया गया है, और जो कोविड-19 जहाँ से आया था तो उसी के बारे में ये बताया गया है। तो इसको लिखा फैंग फैंग वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी। नेक्स्ट बुक नेहा द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, नेहा द्विवेदी। इस बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो। नेहा द्विवेदी ने इस बुक को लिखा है। अगला बुक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिखा है जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। तो ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बेस्ड है। तो इस बुक का नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड अ वाइट हाउस मेमोर। द रूम वेयर इट हैपेंड अ वाइट हाउस मेमोर। नेक्स्ट बुक ये है पीवी सिंधु के ऊपर ये बुक है। इस बुक का नाम है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। जो पीवी सिंधु हैं ये एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इस बुक को लिखा गया है वी कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। नेक्स्ट बुक का नाम है हाउ द ओनियन गेट इट्स लेयर। हाउ द ओनियन गेट इट्स लेयर। इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट बुक अभिषेक सिंघवी के द्वारा, ये वकील रह चुके हैं अभिषेक सिंघवी, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इसका नाम है फ्रॉम द ट्रेंचेस। फ्रॉम द ट्रेंचेस। नेक्स्ट बुक द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। जो मेलानिया ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं, तो इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने, मैरी जॉर्डन ने। नेक्स्ट बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसको लिखा है कोबे ब्रायंट एंड वेस्ले किंग। कोबे ब्रायंट एंड वेस्ले किंग। इस बुक का नाम है द विजनार्ड सीरीज सीज़न 1। द विजनार्ड सीरीज सीज़न 1। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोबे ब्रायंट एक मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर हैं यूएसए के, और इनका और इनकी बेटी का देहांत हो गया था एक प्लेन क्रैश में, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इन दोनों का देहांत हो गया था। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। द विजनार्ड सीरीज सीज़न 1 लिखी गई है कोबे ब्रायंट एंड वेस्ले किंग द्वारा। नेक्स्ट बुक है जिम कैरी की। जिम कैरी की बुक का नाम है मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जिम कैरी के द्वारा। जिम कैरी एक मशहूर अभिनेता हैं। अगला बुक है मिडनाइट इन चेरनोबिल। हिगिंगबोथम, आदम हिगिंगबोथम के द्वारा बुक लिखी गई है मिडनाइट इन चेरनोबिल। चेरनोबिल यूक्रेन देश में एक जगह है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ये विस्फोट हो गया था और यहाँ से रेडिएशन लीक हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी इस चेरनोबिल पर। तो ये पड़ता है यूक्रेन कंट्री में। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है। मिडनाइट इन चेरनोबिल लिखी गई है एडम हिगिंगबोथम के द्वारा। नेक्स्ट बुक है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट इसको लिखा है मैथ्यू मैकनागे। मैथ्यू मैकनागे लिखे हैं ग्रीन लाइट। नेक्स्ट बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये भी टोटली बेस्ड है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल व्यू पर। तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसकी सरकार कैसे बनी,
बीजेपी सरकार कैसे गिरी, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से लिखा गया है इस बुक में। इस बुक का नाम है चेकमेट, हाउ द बीजेपी ऑन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र, कैसे बीजेपी वहाँ पर जीती और कैसे हार गई महाराष्ट्र में, तो इसके बारे में लिखी गई है। चेकमेट, हाउ द बीजेपी ऑन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र लिखी गई है सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा, सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा। नेक्स्ट बुक ये है मिरेकल एट हैप्पी बाज़ार, मिरेकल एट हैप्पी बाज़ार, ये भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ये भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, मिरेकल एट हैप्पी बाज़ार। नेक्स्ट बुक थिंक लाइक अ मॉन्क, थिंक लाइक अ मॉन्क, इसको लिखा है जय सेठी ने, जय सेठी ने, थिंक लाइक अ मॉन्क, जय सेठी। नेक्स्ट बुक है चतुरंगा, चतुरंगा को लिखा है आनंद नील कंठन ने, आनंद नील कंठन। इनकी एक और बुक है जो काफ़ी फेमस थी, इसका नाम था राइज ऑफ शिवगामी, राइज ऑफ शिवगामी, जिसके ऊपर बाहुबली मूवी को बनाया गया था, इसका नाम था राइज ऑफ शिवगामी। तो इस बुक का नाम है चतुरंगा, इसको लिखा है आनंद नील कंठन ने। नेक्स्ट बुक, ये भी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसको लिखा है अभिजीत वी बनर्जी, अभिजीत वी बनर्जी जो नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं लिटरेचर में, साहित्य में। तो इस बुक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, बेटर आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स, इसको लिखा है अभिजीत वी बनर्जी। तो ये बुक थे टोटल 4 महीने के, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है और भी बुक हैं जिसको मैं लेकर आऊँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो छूट जाते हैं। तो अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं इसकी एक और सीरीज़ लेकर आऊँ और उसमें कुछ और बुक्स के नाम बताऊँ और ऑथर्स के नाम बताऊँ, क्योंकि जो बुक्स और ऑथर हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में तो ख़ास तौर से ये पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।